दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरे हैं या इसका एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आज सिमिलरिटी से आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज है। 2 त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब ए बी यहाँ पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई आपका 9 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे ई एफ पूछा गया है। तो आपको पता है समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से ए बी अपॉन डी बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ। अब बताइए, ए बी आपका 6 है, डी ई आपका 9 है, वो बराबर हो जाएगा बी सी आपका 8 है और ई एफ आपको निकालना है जिसका वैल्यू एक्स है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, तो एक्स का वैल्यू ये 3 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया 4 गुना 3 12 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक और क्वेश्चन आपका त्रिभुज में पूछा गया था। सिमिलरिटी से 2 त्रिभुज आपस में सिमिलर है। ठीक है, उसमें से एक भुजा x+1 दे रखा था, एक x-1 दे रखा था और ये 2x प्लस समथिंग दे रखा था भुजा। तो आपसे, और यहाँ पर भी शायद कुछ दे रखा था और आपसे x का वैल्यू आपसे पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप के भी क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात यानी 10/10 बराबर होना चाहिए 10/10। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो कट जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। उस लीनियर इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैं 14 दिसंबर से डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एक मैथ का सेट डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। और मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जो अभी तक देखे नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर्स मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। साथ ही साथ में आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल का दोनों का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर्स का मैथ का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। एसएससी जीडी का भी एक वीडियो करा चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ्स का लेवल पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी में मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सीएचएसएल में भी किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और इससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रिगोनमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बराबर या प्लस साइन ए प्लस बी इंटू समथिंग करके फॉर्मूला दे रखा था। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन जो पिछले बार एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, 2 कोस ए इंटू कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोस 75 इंटू कोस 15 का वैल्यू। हम इसमें क्या करेंगे, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई और गुना कर देंगे, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हो गया कोस 75 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री। अब ये हो गया 2 कोस ए इंटू कोस बी, क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो यानी 1/2 कोस ए प्लस बी यानी 75 प्लस 15, तो कोस 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
प्लस कोस ए माइनस बी, ए के जगह पर 75, बी के जगह पर 15, 75 माइनस 15 कोस 60 डिग्री, और 1/2 उसके बाहर मल्टीप्लाई। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी 0 प्लस 1/2 1/2, और उसके पहले 1/2 मल्टीप्लाई है, यानी 1/2 इंटू 1/2 जो आपका होगा 1/4 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि यदि m प्लस 1/m-2 बराबर 4, देन फाइंड m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए हम अपने मन से 2 घटा देते हैं, तो इधर हो जाएगा m-2 प्लस 1/m-2। अब बताइए LHS की ओर जब 2 घटाए तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उधर भी 2 घटाना पड़ेगा, तो 4-2 कर देंगे तो कितना होगा 2। तो इक्वेशन बन गया m-2 प्लस 1/m-2 बराबर 2। ये एक फॉर्मेट है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू 2। अगर हम m-2 का वैल्यू x मान लेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा, यानी m-2 इसका x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू कितना हो 1, यानी m-2 का वैल्यू कितना हो 1, m-2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा था यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पी, तो यहाँ पर शायद आपसे कोसेक थीटा पूछा हो या साइन थीटा, इसी टाइप का कुछ पूछा गया था। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पी है, तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूं। तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो नीचे हो गया, तो नीचे हो जाएगा माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कट जाएगा, तो नीचे हो गया 2 कोस थीटा, उधर हो गया p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p, p एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। ये किसका वैल्यू 2 कोसेक थीटा, तो 2 उधर चला जाएगा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू पता चल गया पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ टर्म दे रखा था, पी स्क्वायर प्लस 1/2p के रूप में कुछ टर्म दे रखा था। तो आपसे ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन ए में कोसेक थीटा, ऑप्शन बी में सेक थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p ये आपका कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। x प्लस 1/x का वैल्यू 8, देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए x प्लस 1/x 8 है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू होगा तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ। x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है। अब यहाँ पे x प्लस 1/x है 8, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, तो 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8 या 24, 512 में से 24 चला गया तो ये हो गया 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 488 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ डाटा नहीं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछा था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। आपको फ्रस्टम का डायग्राम पता है कि फ्रस्टम होता क्या है? ठीक है, ये आपका फ्रस्टम जो बाल्टी होता है, नीचे वाले रेडियस को स्मॉल आर और ऊपर वाले रेडियस को कैपिटल आर, और ये जो क्या हो जाता है हाइट हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछा था तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये बराबर होता है 4/3 पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया था, एच स्मॉल आर कैपिटल आर दे रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया कि एक वृत्त है, वृत्त में इस चाप की लंबाई ज्ञात करना, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चाप की जो लंबाई होगा वो बराबर होगा 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक क्वेश्चन एक किसी शिफ्ट में कौन से आपके एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एलसीएम दे रखा था, एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, पहला नंबर दे रखा था, दूसरा नंबर आपसे पूछा है। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 2x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5। अब इसी को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 3 तो बाहर हो गया, यहाँ पर 2 अंदर हो गया, x प्लस वन बाई एक्स माइनस 5। अब बताइए x प्लस वन बाई एक्स कितना, 5। तो 2 गुना 5 10, 10 में से 5 गया 5, ऊपर है 3 और नीचे बचा 5, यानी 3/5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा। ये भी आपकी किसी ना किसी इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो मैं शिफ्ट नहीं बताने वाला हूँ, बस जानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। CHSL में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी। देखिए, अभी तक ओवरऑल हम पेपर का बात करें तो मैथ का जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ट्रिगो और एलजेब्रा से, हर शिफ्ट में आपके ट्रिगो और एलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। यहाँ पर हम a का वैल्यू 1 ले लेंगे, b का वैल्यू -1 लेंगे और c का वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। ऐसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। बस हिट एंड ट्रायल से इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, b -1 का स्क्वायर 1, c का वैल्यू 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 -1 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, जो इस क्वेश्चन का उत्तर 2 होगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग WP से बनाएंगे, विदाउट पेन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। 1 + 1 2, इधर 0 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 हो जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन बनाने की आवश्यकता है। a प्लस बी बराबर 2c। बेसिकली यहाँ पर ABC आपका AP में है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगा, ये 2c है ना, तो उसका एक c को हम इधर भेज देंगे, तो a माइनस सी बराबर हो जाएगा c माइनस बी के, c माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन पता चल गया, a माइनस सी बराबर c माइनस बी। यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, a माइनस सी जो है वो बराबर है c माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर a अपॉन a माइनस सी को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर c है। अब बताइए, यहाँ पर अगर हम b माइनस सी, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस बी लिखाएगा, b माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस सी के पहले माइनस लगा देंगे और नीचे हो गया a माइनस सी। अब यहाँ भी a माइनस सी, यहाँ भी a माइनस सी, तो a माइनस सी एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस सी और नीचे भी हो गया a माइनस सी। तो a माइनस सी अपॉन a माइनस सी कट गया और इसका उत्तर 1 निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे a प्लस बी बराबर 2c, तो a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी, या b 2b बराबर a प्लस सी, तो यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग 1 मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आज आपके टाइप बता रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट उस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस CGL का बेन है। ए बी से 3 गुना तेज है, ए जो है ना बी से 3 गुना तेज है, इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करता है। यानी अगर मान लीजिए बी जो है, अगर ए किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है तो b उस काम को x प्लस 32 दिन में पूरा करता है, क्योंकि a जो है b से 32 दिन कम समय लेता है। तो a और b एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो a बराबर 3b। यहाँ पर ये 3 एफिशिएंसी है, तो a का 1 डे वर्क, a एक दिन में कितना काम करेगा, a x काम कर रहा है तो एक दिन में 1/x काम करेगा, बराबर 3 अपॉन बी एक्स प्लस 32 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में x प्लस 32 काम करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएगा x प्लस 32 और वो x 3 के तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x, ये x इक्वल के उधर जाएगा तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 3x माइनस एक्स
2x, यानी 2x का वैल्यू कितना हो गया 32, तो x का वैल्यू कितना हो गया 16 दिन। x का वैल्यू कितना हो गया 16 दिन, यानी a पता चल गया a किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। b उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो b उससे 32 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 32 + 16 48 दिन। तो 16 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48। ए 16 दिन में 48 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 48 दिन में 48 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 1। अब यहाँ बोल रहा है वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, टोटल काम है 48, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 3 + 1 4, यानी 48 डिवाइडेड बाय 4। वे दोनों इस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 12 डेज होगा। नेक्स्ट है, ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में करता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी उस काम का 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। ए एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। बी उस काम का 1/4 भाग 7.5 दिन में करता है तो बी उस काम को 7.5 15 दूनी 30, यानी ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 30, ये 30 आपका टोटल वर्क हो गया। ए 15 दिन में 30 काम कर रहा तो ए की एफिशिएंसी यहाँ 2 हो जाएगी, बी 30 दिन में 30 काम कर रहा तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब लास्ट में ए और बी साथ में काम कर रहे हैं और उस काम का मात्र 4/5 ही काम कर रहे हैं, मतलब टोटल काम है 30 और उस 30 का 4/5 काम ए और बी साथ मिलकर करते। ए और बी की एफिशिएंसी का सम 3 है, यानी 30 डिवाइडेड बाई 3 गुना 4/5। ये 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 4 कितना हो गया 8 दिन। यानी ए और बी उस काम का 4/5 भाग को कितने दिन में समाप्त करेंगे 8 दिन में समाप्त करेंगे, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन है, राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई समान या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पूछा। मान लेते कि एक गांव जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर 100% मतदाता है, ठीक है, 100 यूनिट मतदाता है, उसमें से 10% मतदान नहीं किए तो कितना किए 90 यूनिट। आप बोल रहा उस 90 यूनिट में एक आदमी को 30%, उस 90 यूनिट में से उस 90 यूनिट का 30% उसको मिला है, एक को कुल मतों का 30% मिला, तो 90 का 30% कितना हो गया 27। तो दूसरा को कितना मिलेगा 90 - 27, मतलब 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6। आप बोल रहा है कि 900 मतों से हार गया, यानी ये जो है एक जो छोटा वाला जो लूज़र है वो पहले वाले से जो विनर से 900 मत से हार गया। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से कितना 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी 36 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 900। 36 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 900, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 900/36, यानी 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90, 50, ये 2 इस 50 को काटेगा 25 बार में। टोटल मतदाता यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 25, टोटल मतदाता कितना 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 × 25, 100 × 25 करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 2500 वोटर है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है। तो पहले अंकित मूल्य को दोनों तरफ सेम करेंगे। यहाँ देखिए 42 है और यहाँ पर 21 है, तो या तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे या तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है, तो 42 वस्तु का MP 2 से गुना कर दिए तो वो 50 वस्तु का SP के बराबर होगा। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि 42 वस्तु का MP 70 वस्तु के CP के बराबर है। अब एक बात बताइए, A B के बराबर है, B C के बराबर है, मान लीजिए A B के बराबर है और एक कंडीशन है B C के बराबर है, तो A और C आपस में बराबर नहीं होंगे। 42 वस्तु का MP 50 वस्तु के SP के बराबर है, 42 वस्तु का MP 70 वस्तु के CP के बराबर है, तो ये 50 वस्तु का SP 70 वस्तु के CP के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से पता चल गया 50 वस्तु का SP ये बराबर होगा 70 वस्तु के CP के, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट गया। CP कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट, CP कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट,
और एसपी कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट। अब बताइए पूछ रहा प्रतिशत लाभ, 5 का सामान 7 में बेचे, कितने का लाभ हुआ, 2 का। कितने पर, 5 पर, गुना 100। ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 2 कितना हो गया, 40%। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 40% आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आज आपकी एग्जामिनेशन में किसी ने बताया इंस्टॉलमेंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। अभी सीआई से पूछा गया है या एसआई से। एक क्वेश्चन है, अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया। कितने का ऋण लिया, 50,000 रुपये का। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करने का ब्याज चक्रवृद्धि है। तो 3 वर्ष मतलब 3:3:1। 50,000 का 8% लेंगे तो 50,000 का 8%, तो 8 पचे 40, 4,000। फिर इस 4,000 का जब हम 8% लेंगे तो 00 8 चौक 32 320। फिर इस 320 का 8% लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 1 25, यानी 25.6। अब क्या करते हैं कि 4,000 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12,000, प्लस 320 को 3 से गुना करेंगे तो 320 दूनी 960, प्लस 25.6। अगर आपसे पूछता सीआई क्या होगा तो सीआई आपका 12,000 प्लस 960 प्लस 25.6 को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 12,985.6। 12,985.6 रुपया ये आपका क्या होगा, सीआई होगा। लेकिन आपसे पूछा 3 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 50,000। यानी उस प्रिंसिपल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो इधर 0.6 5 8 9 2 1 5, सॉरी 5 1 6, यहाँ पर 12,000 है नहीं, ये 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6, यानी 62,985.6 रुपया, 62,985.6 रुपया। यहाँ पर निकटतम वैल्यू इसका 62,986 रुपया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बोला हूँ कि एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के लिए इस चैनल पर डेली 14 सितंबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो दोनों का अपलोड हो चुका है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिए कि मैं किस टाइप के या तो टॉपिक वाइज लेके आऊँ या प्रीवियस ईयर्स का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।